चुड़ैल को गर्मी से राहत मिल गई थी और वह गांव के तालाब में मजे से रहने लगी थी, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी, क्योंकि जिन औरतों को उसने कुएं से भगाया था उन्होंने वापस अपने गांव जाकर अपने पतियों को सब कुछ बता दिया। क्या तुम लोग यह सब क्या कर रही हो? तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने तालाब में चुड़ैल देखी थी कि तुमने अपना ही मुंह तो पानी में नहीं देख लिया था ना? अरे तुम तो यकीन नहीं कर रहे हो, यह भला कोई मजाक का वक्त है क्या? हम लोग पागल हैं जो इतनी दूर जाकर बिना पानी के लिए वापस आ जाएंगे? अरे हमने सच में वहाँ पर चुड़ैल देखी थी, चुड़ैल। और अगर तुमको यकीन हो रहो तो जाकर खुद देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम हाँ, जिसके दम हो खुद जाकर देख लो। उसे भयंकर चुड़ैल ने हम लोगों को पानी भी नहीं भरने दिया, ऐसे तो हम लोग प्यास से मर जाएंगे। नहीं, अगर तुम लोग सच कह रही हो तो यह मुद्दा काफी चिंता भरा है। चलो अभी के अभी गांव के सरपंच के पास चलते हैं, उन्हें सब कुछ बताओ, वही कोई हल निकालेंगे, क्योंकि यह सिर्फ हमारी बात नहीं बल्कि पूरे गांव की औरतें इसी तालाब से पानी भरकर लाती है। फिर क्या था, सभी लोग मिलकर गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते। यह तो बड़ी चिंता का विषय, पर कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे पैर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। चलो सब गांव के लोग मिलकर लाठी और डंडे लेकर चलते और उसे चुड़ैल को तालाब से बाहर निकाल दे। आखिर उस तालाब से हमारे गांव में सबके घर ठंडा पानी आता है, हम इतनी आसानी से अपने तालाब को किसी के चुड़ैल का स्विमिंग पूल नहीं बनने दे सकते। फिर सभी गांव वाले मिलकर लाठी डंडे जमा करते हैं और उन्हें लेकर निकल पड़ते हैं चुड़ैल को तालाब से भगाने के लिए। उधर दूसरी तरफ चुड़ैल उसे बिल्कुल बेखबर थी और मजे से ठंडे पानी में आराम कर रही थी। वाह वाह, क्या जिंदगी है, या मुझे सताने के लिए कोई भी नहीं है। जिंदगी हो तो ऐसी। चुड़ैल खुद से बातें कर रही थी, तभी किसी ने ऊपर से पत्थर फेंक कर मारा। चुड़ैल ने ऊपर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। यह क्या, यह पत्थर कहाँ से आया? आसपास तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। क्या हो सकता है कि यह पत्थर किसी पेड़ पर फंसा हो और मुझे पर गिर गया हो? हटाओ, आराम करने पर ध्यान देती हूँ। चुड़ैल फिर से आंखें बंद करके आराम करने लगी, लेकिन एक और बार उस पर किसी ने पत्थर फेंका। अरे या फिर से एक पत्थर। आखिर यह है कौन जिसे मुझसे डर नहीं लग रहा, जो चाहता है कि मैं उसे मार दूं? सामने आ जाए चुड़ैल को। कुएं के ऊपर से एक भारी आवाज सुनाई देती है, अगर तुम्हें हिम्मत है तुम ऊपर आओ, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। क्या आखिर ऊपर कौन है? तो मुझे ललकार रहा है, रुक जा, अभी ऊपर आती हूँ और तुझे सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल गुस्से में तालाब के ऊपर आ गई। यह देखकर दंग रह गई कि सामने पूरा गांव खड़ा था। अरे यह क्या, इतने सारे लोग, लेकिन आवाज तो किसी एक आदमी की थी। वह हमारी चाल थी तुम्हें इस तालाब के बाहर निकालने के लिए। वह तो हम इस बच्चे की भोपू से बोल रहे थे और अब तुम बाहर आ गई हो, तो बताओ मार खाकर यहाँ से जाओगी या फिर चुपचाप? तेरी इतनी मजाक, तू मुझे मारेगा? तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊंगी, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। अब अपनी सलामती चाहती हो तो जाओ यहाँ से और मुझे शांति से आराम करने दो। पर जब गांव वाला का कोई भी आदमी टस से मस नहीं हुआ और सबने चुड़ैल की बातों को अनसुना कर दिया, तब चुड़ैल गुस्से से गांव वालों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह कुछ भी कर पाती उससे पहले गांव वालों ने उसे पर लाठी डंडों की बरसात कर दी। क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं, मुझे वापस गर्मी में नहीं चढ़ाना। अरे मुझे मत भागो, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। काफी देर तक चुड़ैल अपनी बात पर देती रही, लेकिन जब उसने काफी मार खा ली तो वह तालाब को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। अब उसके पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। अरे अरे, अच्छा ठीक है, मुझे मारना बंद करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। रुक जाओ तुम, शाबाश, अगर यही बात पहले मान ली होती तो बेकार में हमारी इतनी कसरत ना होती। चलो अब जल्दी से निकलो यहाँ से और दोबारा कभी इस तालाब के पास नजर मत आना। चुड़ैल चुपचाप चली गई और वह दूसरी जगह चली जाती है।